हेलो दोस्तों, मैं विशाल सर फिर से आप सबका AB क्लासेस सुल्तानपुर में स्वागत करते हैं। और मैं कंटिन्यू अपनी क्लास को आज फिर करूंगा। जैसा कि आपको दिशा और दूरी में पढ़ा रहा हूं, और दिशा दूरी में आप मैं चौथा टाइप में सिखा रहा हूं। चौथा टाइप वो है जिसमें हम दिशा और दूरी दोनों की बात करते हैं, ठीक है ना भैया। जिसमें हम दोनों चीज़ों को सीखेंगे। और सबसे पहले हम इन सारे क्वेश्चनों को बनाने से पहले फिगर को बनाते हैं, और फिगर बनाने के बाद ही हम दिशा को निकाल पाते हैं और दूरी को निकाल पाते हैं, ठीक है ना। तो जैसा कि मैं एक बताया था कि यहाँ पर एक पाइथागोरस प्रमेय आपको पता होनी चाहिए। और हमें पता है कि ये 90 डिग्री होता है, और 90 के जस्ट सामने की भुजा हमेशा हमारी कड़ होती है, जैसा कि मैं पिछली वाली वीडियो में सब बता चुका हूँ, ठीक है ना। अगर माना कि इसका मान 3 है, ये 4 है, तो ये हमेशा क्या होगा, 5 होगा। बात क्लियर रही। ऐसे मैंने आपको सीरीज बना के दिखाई, उसमें 3, 4, 5 की सीरीज, और आपको मैंने बताया 5, 12, 13 की सीरीज, और मैंने आपको दिखाया 8, 15 और 17 की सीरीज। ये सारी सीरीजें आपको देखने को मिलती हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है, ठीक है ना। अच्छे एग्जाम में ये वाली सीरीज पूछी जाती है। जिसका मान बड़ा है वही हमारा कड़ का मान होता है, ठीक है। पीछे मैं बता चुका हूँ। आज मैं क्वेश्चन लिखता हूँ और क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको सिखाऊंगा, आप कैसे इसको करोगे, ठीक है ना भैया। जैसे एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिखता हूँ, और उस क्वेश्चन को आप लोग नोट करिएगा। पहला क्वेश्चन ये है आज का कि एक व्यक्ति पूरब की ओर चल रहा है। एक व्यक्ति पूर्व की ओर चल रहा है। 200 मीटर चलने के बाद 200 मीटर चलने के बाद 200 मीटर चलने के बाद, ठीक है ना भैया। 200 मीटर चलता है, चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ता है। 200 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ता है, ठीक है ना भैया। बाईं ओर मुड़ता है। अभी मैं क्वेश्चन केवल नोट कर रहा हूँ, ठीक है। और 25 मीटर चलता है। और 25 मीटर चलता है। आप लोग पीछे वाली वीडियो को देखते रहिए, और लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तो पहुँचाइएगा, ठीक है ना भैया। 25 मीटर चलता है, पुनः वह बाईं ओर मुड़ता है। पुनः वह बाईं ओर मुड़ता है। पुनः वह बाईं ओर मुड़ता है और 45 मीटर चलता है। 45 मीटर चलता है। अंत में वह बाईं ओर मुड़कर अंत में वह बाईं ओर मुड़कर अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है। 30 मीटर चलता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है? अब वह किस दिशा में चल रहा है? और वह किस दिशा में चल रहा है? ठीक है भैया। एक तो ये पूछा गया, दूसरा आपसे पूछा गया इसी में, अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है? अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है और किस दिशा में है? किस दिशा में है? जरा ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन में दो चीजें आपको पूछी गई है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दिशा और दोनों चीजें निकालनी है ना, दोनों चीजें निकालनी है। यहाँ स्टार्टिंग में वह आप किस दिशा में चल रहा है ये पूछा गया, और पूछा गया प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है और किस दिशा में, ठीक है ना। तो पहले सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, और उसके बाद हम इसको फिगर बनाते हैं। फिगर बनाकर ही इसका आंसर हम करते हैं। एक व्यक्ति पूरब की ओर चलता है, जैसा कि हम जानते हैं कि प्लस के निशान में हमारा जो पूरब बनेगा वो ये होता है, ठीक है ना भैया। यहाँ से मैं चलना शुरू करता हूँ और पूरब की तरफ मैं चला, और
वो 200 मीटर चलने के बाद कितना चलता है वो 200 मीटर। ये दूरी कितनी है 200 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ा। बाईं ओर का मतलब किस तरफ होगा, ऊपर की तरफ। जैसे मैं खड़ा हूँ, मेरा राइट नीचे की तरफ, ये दाहिना हाथ, ये मेरा बायां है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा ये फिगर नीचे से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से चला वो पूर्व की तरफ और 200 मीटर चला, फिर वो बाईं ओर मुड़ा, ऊपर की तरफ मुड़ा, ठीक है ना भैया। और कितना चलता है 25 मीटर चलता है, पहुँच गए यहाँ पर। पुनः वह फिर बाईं ओर मुड़ा। अब इसका बायां, व्यक्ति का मुख ऊपर की तरफ है, जिस तरफ एरो दिख रही है ना उसी तरह व्यक्ति का फेस है, तो इसका बायां इस तरफ होगा जो मेरा बायां है, जो मेरा दायां उसका भी वही दायां होगा, ठीक है ना। वह 25 मीटर पुनः वहाँ बाईं ओर मुड़ता है। इसका मतलब ये है कि ये व्यक्ति यहाँ से यहाँ तक चला। ये दूरी कितनी है 25 मीटर की दूरी है, ठीक है भैया। और वो फिर बाईं ओर मुड़ता है, 45 मीटर चलता है। कितना चलता है वो, बाईं ओर मुड़ता है तो 45 मीटर चलता है। ये दूरी 45 मीटर की है, सॉरी, ठीक है ना। अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है, फिर से वह बाईं ओर मुड़ता है। इसका मतलब व्यक्ति का मुख जब पश्चिम की तरफ होगा, इस तरफ होगा, तब उसका बायां नीचे की तरफ होगा, ठीक है ना भैया। उसका दायां कहाँ होगा, ऊपर की तरफ होगा। बात कंफर्म हुई। तो बाईं ओर का मतलब नीचे की तरफ मुड़ेगा। और कितना चलेगा वो, 30 मीटर चलेगा, ठीक है ना। 30 मीटर चला तो यहाँ से यहाँ तक मैं चला दिया। इसका मतलब 25 से ज़्यादा ही कुछ चलेगा, ऐसे में चला दिया। अब आपसे पूछा गया कि ये दूरी 30 की है, ध्यान देना। आपसे पूछा गया कि ये व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है। अब वह किस दिशा में चल रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, ध्यान देना। एरो अगर नीचे की तरफ दिख रही है तो दिशा कौन सी बनेगी, दक्षिण बनेगी। बात कन्फर्म हुई। और क्या पूछा गया, अब वह प्रारंभिक बिंदु से, ये स्टार्टिंग पॉइंट था जहाँ से व्यक्ति चलना शुरू किया था, प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है, मतलब ये दूरी यहाँ से यहाँ तक दूरी बतानी है। आपको पता है कि ये 45 मीटर की दूरी, ये 45 मीटर की दूरी है। टोटल दूरी यहाँ से यहाँ तक हमारी 200 की है, तो हम 200 में 45 माइनस कर देंगे, ठीक है ना भैया। यहाँ 10 बनेगा, 5 5 बनेगा, 9 में से 5 गया, 5 बनेगा, तो यहाँ आपका 155 मीटर की दूरी बनेगी। कितनी बनेगी ये, यानी कहने का मतलब ये दूरी हमारी 155 मीटर की बनेगी। ये दूरी हमारी हो गई। अब वह किस दिशा में है, अगर हम यहाँ से देखें, स्टार्टिंग पॉइंट से देखें, तो ये दिशा कौन सी दिखाई दे रही है, पूरब की दिशा दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये बात कन्फर्म हुई कि पहले का जो आंसर बनेगा वो दक्षिण बनेगा। लेकिन दूसरे क्वेश्चन का जो आंसर पूछा गया, स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितना दूर है, तो आंसर मेरा 155 मीटर बनेगा। और वो किस दिशा में है, तो पूरब में, यानी ईस्ट की डायरेक्शन में होगा। ये बात कंफर्म, बातें क्लियर थी। तो 2 आंसर इसके निकल के आए। यह मैंने जैसा कि बताया, आप फिगर बनाकर दूरी भी निकालोगे और दिशा भी निकालोगे, ठीक है ना भैया। अच्छा, आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। अब ये थोड़ा सा एक बेसिक क्वेश्चन था जिसमें हम आपको समझाए कि दिशा और दूरी को कैसे बनाएंगे। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन, इसको नोट करते रहिएगा कि दूसरा क्वेश्चन आपका जो दिखेगा वो थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन होगा और बेहतरीन क्वेश्चन है। जैसा कि मैं आपको लिखता हूँ, आप लोग भी नोट करिएगा। दूसरा क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, एक आदमी 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, पूर्व की ओर चलता है। कितना चलता है, 1 किलोमीटर। तब वह दक्षिण की ओर मुड़ता है, तब वह दक्षिण की ओर मुड़ता है, ठीक है। और 5 किलोमीटर चलता है, और 5 किलोमीटर चलता है, 5 किलोमीटर चलता है। पुनः वह पूरब की ओर मुड़ता है, पुनः वह पूर्व की ओर मुड़ता है। ये सब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं तब इसलिए टाइम लग रहा है। इसका सॉल्यूशन हमेशा एकदम छोटा होगा, बहुत कम समय में निकाल पाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर मुझे लिखना पड़ रहा है इसलिए टाइम लग रहा है। मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, और 2 किलोमीटर चलता है। यहां तक नोट हुआ। अंत में वह उत्तर की ओर मुड़ता है, अंत में वह उत्तर की ओर मुड़ता है, अंत में वह उत्तर की ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है, और 9 किलोमीटर चलता है, ठीक है।
अब वह स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है और किस दिशा में है। तो समझते रहिएगा सारी चीज़ों को। शुरुआत के पॉइंट से, शुरुआत से अब वह कितना दूर है और किस दिशा में, और किस दिशा में है। दोनों चीज़ें निकालनी है, दिशा और दूरी, ठीक है ना भैया। दूरी भी निकालनी है और दिशा भी निकालनी है इस क्वेश्चन में। यहाँ तक मैंने क्वेश्चन नोट कर दिया, सारे लोग क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, मैं आपको बताया कि जैसे कि बहुत कम समय में इसका आंसर आप दे पाएंगे। बस लिखने में आपको टाइम लग रहा होगा, पर इसका आंसर बहुत जल्दी बनेगा। एक आदमी 1 किलोमीटर, हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को, पूरब की ओर चलता है। कितना चलता है? 1 किलोमीटर। मैंने माना कि प्लस का निशान ये है, या फिर इसको थोड़ा सा नीचे बनाते हैं, प्लस का निशान ये है और प्लस के निशान से हम पूरब की तरफ चलेंगे तो हमारी दिशा ये बनती है, ठीक है ना भैया। 1 किलोमीटर में चला दिया, ये दूरी हमारी 1 किलोमीटर है। फिर क्या करता है वो? दक्षिण की ओर मुड़ता है। दक्षिण का मतलब नीचे की तरफ। और कितना चलेगा? ठीक है ना, 5 किलोमीटर नीचे की तरफ मुड़ लिया और दूरी ये 5 किलोमीटर की है। यहाँ पहुँच गया व्यक्ति, ठीक है। पुनः वह पूरब की ओर मुड़ा। हमको मालूम है भैया प्लस का निशान में हमेशा पूरब हमारा ही होगा, ठीक है ना। जहाँ चीज़ें कंफ्यूज करती हो वहाँ प्लस का निशान बना लो, ठीक है। अब पूरब की तरफ मुड़ेंगे और कितना चलेंगे? 2 किलोमीटर। ये लिखा गया क्वेश्चन में। ये दूरी हमारी कितनी है? 2 किलोमीटर। मैं चल गया, यहाँ पहुँच गया। अब वह उत्तर की ओर मुड़ा। अब यहाँ पहुँचने के बाद नॉर्थ की दिशा में मुड़ता है, मतलब ऊपर की तरफ मुड़ता है। और कितना चलता है वो? 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर थोड़ा ज़्यादा चलेगा, मैं चला दिया। यहाँ से यहाँ तक दूरी 9 किलोमीटर की है, टोटल दूरी 9 किलोमीटर की। शुरुआत जहाँ से उसने की थी, ध्यान देना, ये शुरुआत का पॉइंट था और ये लास्ट का पॉइंट है, ठीक है भैया। जहाँ व्यक्ति जाकर रुक गया, अब इसको हम स्टार्टिंग पॉइंट से लास्ट पॉइंट को जोड़ देता है, ध्यान देना, ठीक है। पहले तो हमें ये दूरी पता करनी होगी, ये दूरी कितनी है। कैसे पता चलेगी? क्योंकि हमें नीचे वाली दूरी पता है, ये वाली डायरेक्शन, ये 2 किलोमीटर है, तो इसका मतलब ये भी हमारा कितना होगा? 2 होगा। अच्छा, टोटल अगर हम देखें, इसको काउंट करें तो यहाँ से कितना बन गया? 3 बन गया, ठीक है ना। 3 किलोमीटर यानी कि ये दूरी हमारी बन गई आधार। आधार यानी 20 हमारा 3 किलोमीटर बन गया। और ये टोटल दूरी हमको मालूम है कि 9 किलोमीटर है, ठीक है भाई। जैसा कि इसमें यहाँ पर दिया, ये वाली दूरी हमारी 5 किलोमीटर है, तो ये भी दूरी हमारी कितनी होगी? यहाँ से यहाँ तक 5 किलोमीटर होगी, ठीक है ना। लेकिन टोटल हमारी कितनी है? 9 है। अगर हम 5 बाहर कर दें तो बची दूरी हमारी यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी? 4 होगी। अच्छा, जैसा कि मैंने अभी बताया इसके पहले कि हम 888 का तरीका लगाकर तो हम कर्ण की वैल्यू को डिफाइन कर लेते हैं। जैसे अगर ये 3 सेंटीमीटर है आधार और ये 4 सेंटीमीटर है लंब, तो आधार हमारा जो कर्ण होगा वो क्या होगा? वो 5 सेंटीमीटर होगा। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अगर 3 और 4 मालूम है, अगला मान क्या होगा? 5 होगा, ठीक है। चाहे आप उस वाले फार्मूले को रख के भी निकाल सकते हो, जैसा कि मैं पीछे बता चुका हूँ। अगर कर्ण निकालना है तो कर्ण बराबर अंडर रूट लंब का यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ 16 होगा, यहाँ 9 होगा, जोड़ देंगे 25 बनेगा, इसका अंडर रूट निकालेंगे 5 मिला। यही इसका मान है। बात क्लियर हुई? पूछा गया था कि शुरुआत से कितना दूर है, तो ये 5 किलोमीटर की दूरी है। बात क्लियर हुई? कितनी दूरी है भैया? 5 किलोमीटर। और एक चीज़ पूछा गया आपसे, दिशा पूछी गई है, स्टार्टिंग से ही पूछी गई है ना। ध्यान दीजिएगा, इस तरफ से हम चलेंगे, यहाँ एरो लगा रहा है, ऊपर से नहीं, जिस तरफ एरो होगा उसी तरफ हमें दिशा डिफाइन करनी होती है। तो हम अगर कंफ्यूज होते हैं तो हम प्लस का निशान बना लेंगे, ठीक है ना। और प्लस का निशान बनाने के बाद हमको मालूम होता है कि ये दिशा हमारी कौन सी होती है। जैसे कि मैं पीछे बता भी चुका हूँ, ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है, तो इसको हम नॉर्थ ईस्ट कहेंगे। यानी व्यक्ति नॉर्थ ईस्ट में जाएगा और कितना किलोमीटर जाएगा? 5 किलोमीटर। यही मेरा आंसर बनेगा। बात कंफर्म हुई? इस तरीके से फिगर भी बना लीजिएगा और क्वेश्चन लिख लीजिएगा। ये आपका आंसर है 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट। कोई भी पॉइंट समझने में दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उसका आंसर हम देंगे। बातें क्लियर हुई? तो इस तरीके से हम और भी बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन लेके आते हैं। और अगला क्वेश्चन होगा वो भी और बड़ा क्वेश्चन होगा और अच्छा क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। उसको भी आप लोग नोट करिएगा। लिखे मैं लिखता हूँ यहाँ पर उसको, ठीक है। क्वेश्चन लिखेगा सारे लोग। ए बी के पूरब में 6 किलोमीटर है। ए बी के पूरब में 6 किलोमीटर है। क्वेश्चन नोट करते जाइएगा। सी बी के उत्तर में 4 किलोमीटर है। यहाँ मैं लिखता हूँ अगला क्वेश्चन। ए बी के पूर्व में 6 किलोमीटर है। सी बी के उत्तर में
4 किलोमीटर है। डीसी के दक्षिण में, डीसी के दक्षिण में, डीसी के दक्षिण में 12 किलोमीटर है। ठीक है ना, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे हम लिख रहे हैं। डी, अब डी ए से कितना दूर है और किस दिशा में है। अब पूछा गया, अब डी ए से कितना दूर है और किस दिशा में है, और किस दिशा में है। ठीक है, ये बात आपसे पूछी गई, ये क्वेश्चन मैंने दिया। अब इसी को बनाना है। ठीक है ना भैया, फटाफट सब लोग बनाते रहिए, देखिए किसका बनता है। अगर नहीं बनता है तो मैं आपको सिखा रहा हूँ, सुनिएगा। ए बी के पूरब में 6 किलोमीटर है। जैसे जैसे वो कह रहा है वो इससे बना लेंगे। पढ़ते हैं जैसे बी के पूरब में, यहाँ से पढ़ेंगे इसको हम, तो हम बी को यहाँ बना लेंगे। अब पूरब हम जानते हैं प्लस का निशान में ये होता है भैया। ठीक है ना, तो यहीं से हम चल देंगे पूरब की तरफ और यहाँ पर ए को बैठाएंगे। बी के पूरब में कितना किलोमीटर, 6 किलोमीटर। ये बात समझ लगी यहाँ तक। आगे हम चलते हैं। सी बी के उत्तर में, इसको यहीं से पढ़ते हैं। बी के उत्तर में कौन बैठेगा, सी बैठेगा। तो बी यहाँ बैठा है ना, उत्तर का मतलब ऊपर की तरफ। अच्छा, ऊपर की तरफ हम चल जाएंगे। वो भी कितना चलेंगे हम, 4 किलोमीटर। यहाँ कौन बैठेगा, सी बैठेगा। बात कन्फर्म हुई यहाँ तक। फिर आगे डी सी के दक्षिण में, सी के दक्षिण में डी बैठेगा। तो सी यहाँ बैठा ना, दक्षिण का मतलब नीचे की तरफ बैठेगा। कौन बैठेगा भैया, डी बैठेगा। कितनी दूरी पे बैठेगा, 12 किलोमीटर क्वेश्चन में दिया है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी टोटल है 12 किलोमीटर। ठीक है ना, ये दूरी हमारी 12 किलोमीटर है। लेकिन आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक दूरी हमारी 4 है, तो ये दूरी हमारी कितनी बचेगी, 8 बचेगी। बात कन्फर्म हुई। अब उसने क्या पूछा, अब डी ए से, जिसके साथ, जिस अक्षर के साथ सी लगा होगा वहीं से हम एरो को चलाते हैं, वहीं को हम तीर को चलाते हैं, वहीं से हम दूरी निकाल पाएंगे, वहीं से हम दिशा निकाल पाएंगे। ठीक है ना, कहाँ से तीर को चलाएंगे, ए से। अगर चीज़ें नहीं समझ पाती तो प्लस का निशान बना लो। ठीक है, ए से डी की तरफ चलाएंगे। ध्यान दीजिएगा, उल्टा अगर चला दोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। डी से ए नहीं चल रहा है, ए से डी चल रहा है ना। ठीक है ना, जिसके साथ सी लगा होगा वहीं से हम तीर को चलाते हैं, ए से डी की तरफ। एक बात तो कंफर्म हो गई, प्लस के निशान में दिशा हमारी कौन सी बनेगी। ठीक है ना, इसको साउथ बोलते हैं, इसको वेस्ट बोलते हैं। इसका मतलब ये साउथ वेस्ट की डायरेक्शन होगी, जिसको हम दक्षिण पश्चिम की दिशा बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, दक्षिण पश्चिम की दिशा बोलते हैं। अच्छा, अगर मुझे दूरी डिफाइन करनी है तो हमको मालूम है ये 6 है, ये 8 है, तो ये 10 बनेगा। जैसे कि मैं आपको सीरीज बता चुका और सीरीज के साथ में मल्टीपल भी करना बता चुका हूँ, पिछली वीडियो में जाकर देखिएगा। ठीक है ना, 3, 4, 5 अगर सीरीज दिखाई देती है, इसमें 2 का गुना करेंगे तो 6 मिलेगा, इसमें 2 का गुना करेंगे तो 8 मिलेगा, इसमें 2 का गुना करेंगे तो 8 मिलेगा, इसमें 2 का गुना करेंगे तो 10 मिलेगा। बात क्लियर हुई। जो 10 है ना, ये हमारा कड़ है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो मान बड़ा होगा वही कड़ का मान कहलाता है। तो 6, 8 और 10, अगर 6, 8 मालूम था तो कड़ का मान क्या होगा, 10 होगा। बात क्लियर हुई। इस तरीके से इसकी दूरी हमने डिफाइन कर ली, 10 किलोमीटर या मीटर, जो भी आपका दिया होगा आप डिफाइन कर सकते हो। और या फिर इसमें दिशा की बात कर रहा तो आंसर है दक्षिण पश्चिम। क्या भैया, दक्षिण पश्चिम। यही मेरा आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का। बात क्लियर हुई। इस तरीके से फिगर को भी आप नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन को हम कैसे पढ़ते हैं मैंने आपको सिखाया। जैसे यहाँ पर लिखा ना डी सी के दक्षिण में, तो हम इसको पढ़ते हैं सी के दक्षिण में। ऐसे ही पढ़कर क्वेश्चन का आंसर हम करेंगे। बात कंफर्म हुई। तो इस तरीके से हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है भाई। और भी अच्छा क्वेश्चन होगा पाइथागोरस प्रमेय पे। इन सब चीज़ों को क्वेश्चन में देखिएगा तो सारी के सारे क्वेश्चन आपको जो दिखाई दे रहे हैं सब पाइथागोरस प्रमेय के है ना, जिसमें हम ट्रिपल एट का तरीका यूज कर रहे हैं। 1-2 चीज़ें मालूम होने के बाद तीसरी वैल्यू हम आसानी से निकाल पाते हैं। ठीक है ना, कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो फिगर ही बनाकर आप उसको डिफाइन करोगे, लेकिन दिशा और दूरी दोनों चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। ठीक है, जैसे मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूँ, वो भी एक बेहतरीन क्वेश्चन है, समझिएगा। एक व्यक्ति, अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 1 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, 1 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। ठीक है भैया। तब वह 45 डिग्री दाईं ओर मुड़कर, तब वह 45 डिग्री दाईं ओर मुड़कर, तब वह 45 डिग्री दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, 2 किलोमीटर चलता है।
और अंत में वह दाईं ओर मुड़कर और अंत में वह दाईं ओर मुड़कर, सब लोग क्वेश्चन को नोट करते चलिएगा, दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। जैसा कि मैं आपको बताया कि यहाँ क्वेश्चन लिखने में मुझे टाइम लग रहा है, पर इसका सॉल्यूशन बहुत ही जल्द और जल्दी से आप क्वेश्चन को बना पाओगे। अब वह स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है और किस दिशा में है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन को हम देखते हैं। अब वह शुरुआती बिंदु से कितना दूर और किस दिशा में है। ठीक है, ये रहा आपका पॉइंट। यानी कहने का मतलब ये क्वेश्चन है और ऐसा गिवन होगा एग्जाम में, आपको इसका आंसर तुरंत देना होगा। तो जरा ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और कई बार पूछा भी गया क्वेश्चन है ये। एक व्यक्ति 1 किलोमीटर उत्तर की तरफ चलता है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ प्लस के निशान में उत्तर हमेशा कहाँ होगा, ऊपर की तरफ होगा। ठीक है ना, मैं चलना शुरू करता हूँ यही पॉइंट से और उत्तर की तरफ मैं चला दिया, 1 किलोमीटर की ये दूरी है। बात कन्फर्म हुई। तब वो क्या करता है, 45 डिग्री राइट हैंड घूमता है, दाईं ओर घूमता है। जैसा कि मैं पीछे बताया हूँ, दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। अगर मैं दाईं ओर घूमने की बात करता हूँ, ठीक है ना, या मैं क्लॉकवाइज घूमने की बात करता हूँ, या मैं दक्षिणावर्त चलने की बात करता हूँ, ठीक है भैया, तो इसका मतलब होता है हम घड़ी की दिशा में चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं हम, घड़ी की दिशा में चल रहे हैं। बातें कंफर्म हुई। तो हम चल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर चलना कितना है, 45 डिग्री। अच्छा, अगर हम सीधे प्लस का निशान बना लें, अगर हम सीधे जा रहे हैं और तो ये एंगल अगर देखें तो 90 डिग्री का बनेगा। लेकिन हमें घूमना कितना है, यहाँ से सीधे न जाके हम 45 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमेंगे, ऐसे घड़ी की दिशा में, ठीक है ना। वो भी 45 डिग्री घूमेंगे तो 45 डिग्री का एंगल ये बनेगा। ऐसे मैंने बना लिया, ठीक है भैया। ये एंगल जो बन गया वो 45 डिग्री का बन गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पहुँच गया। अच्छा, यहाँ पहुँचने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, 2 किलोमीटर चलता हूँ। ये दूरी कितनी है, 2 किलोमीटर की दूरी है। बात कन्फर्म हुई। अंत में क्या करता है, फिर से दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। अच्छा, दाईं ओर मुड़ना और क्लॉकवाइज मुड़ना, दक्षिणावर्त मुड़ना, घड़ी की दिशा में मुड़ना, एक बार मुड़ने का मतलब मैं आपको बताया था, 1 क्लॉक का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। 1 क्लॉक का मतलब क्या होता है, 1 क्लॉक घूमना, 1 राइट घूमना, 90 डिग्री घूमता है, ठीक है भैया। अच्छा, मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर चीज़ें नहीं समझ में आती प्लस का निशान बना लो, ठीक है। तो ऐसे हम जा रहे हैं, तो यहाँ ये एरो आपकी जा रही है, तो यहाँ से हम एक बार घड़ी की दिशा में घूमेंगे तो ये 90 डिग्री घूम जाएंगे हम, फिर हम यहाँ से घूम जाएंगे ऐसे, ठीक है। ये दिशा बन जाएगी, ये वाली डायरेक्शन बन जाएगी। अच्छा, ये दूरी कितनी की है, 2 किलोमीटर। बात कन्फर्म हुई। तो हम यही लास्ट पॉइंट है मेरा, यहीं पर आके रुक जाते हैं। अच्छा, हम इसको यहाँ से मिला देंगे, फिर इसको यहाँ से मिला देंगे, ठीक है ना। ये स्टार्टिंग पॉइंट था, प्रारंभिक बिंदु, ये लास्ट पॉइंट है, अंत का बिंदु, ठीक है ना। इस तरीके से फिगर बन गया। अच्छा, ये दूरी हमको मालूम है 1 किलोमीटर की है, ये दूरी हमको मालूम है 2 है, ये दूरी हमको मालूम है 2 है, लेकिन ये हमको नहीं मालूम है ये वाली दूरी कितनी है, ठीक है ना। अगर हमको ये मालूम हो जाए तो हम इसको आसानी से निकाल पाएंगे। अच्छा, इसको निकालने के लिए हम क्या करें, पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, क्योंकि 2 वैल्यू मालूम है, तीसरी वैल्यू हमको पता करनी है। अच्छा, हम निकालेंगे कैसे, यहाँ पर यहाँ 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, कड़ की वैल्यू निकालनी है। क्यों, क्योंकि हमको पता है नंडी के जस्ट सामने की भुजा हमारी क्या होती है, कड़ होती है। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 बनेगा, 2 का स्क्वायर 4 बनेगा, ये 8 √8। √8 चाहे इसकी दूरी को लिख दो या फिर इसको तुम 2 लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता आंसर में। बात कन्फर्म हुई। तो यहाँ से ये दूरी हमने निकालनी कि √8 है, ठीक है। अच्छा, ये दूरी हमको मालूम है कि ये 1 किलोमीटर है। कितना है भैया, 1 किलोमीटर है। ये दूरी मुझे डिफाइन करनी है, ठीक है ना। अभी भी हमको 90 डिग्री जस्ट सामने की भुजा निकालनी है, कड़ ही निकालनी है। अच्छा, कड़ अगर निकालनी है तो हम कड़ के लिए क्या करते हैं, कड़ बराबर √, फिर से हम क्या करेंगे, लंब का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, ठीक है ना। यानी √, में किसी का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो √, क्या होता है, गायब हो जाता है। ये 8 मिलेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही बनेगा। यहाँ √9, √, का मतलब 9 पे निकालेंगे तो √, में 3 मिलेगा। क्या मिलेगा भैया, ये यहाँ क्या मिलेगा, इसका मान 3 मिलेगा। ये दूरी हमारी कितनी मिल गई, स्टार्टिंग पॉइंट से उसने पूछा है, ठीक है ना। शुरुआती बिंदु से कितना दूर है और किस दिशा में, दोनों चीजें निकालनी है, दूरी और दिशा। स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ प्लस का निशान है, ठीक है ना। स्टार्टिंग पॉइंट से ये बिंदु की दूरी बतानी है, यानी ये दूरी हमारी 3 किलोमीटर होगी। और दिशा क्या होगी, मैंने कहा प्लस का निशान बना लीजिए। ये हमारी डायरेक्शन क्या होती है, प्लस के निशान में, ये इसको हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। क्या बोलते हैं भैया, नॉर्थ ईस्ट, यानी उत्तर पूरब की दिशा, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको हम, उत्तर पूरब की दिशा। यही मेरा राइट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का। बात क्लियर हुई, 3 किलोमीटर उत्तर पूरब।
तो इसी क्रम में हम अगर देखें तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उन सारे क्वेश्चनों पे हम बारी बारी से डिस्कस करते रहेंगे और सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मैं बहुत कम समय में आपको दूंगा। लेकिन एक आप लोगों को जिम्मेदारी देता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और लोगों तक पहुँचाइए, ठीक है ना। और मैं आपको कंटिन्यू ऐसे वीडियो लेके आता रहूँगा, पर अभी छोटी छोटी वीडियो आपकी बढ़ रही है, धीरे धीरे आपको बड़ी वीडियो मिलेंगी, ठीक है ना। जैसा कि मैं आपको लिख के यहाँ पर सारी चीज़ों को बता रहा हूँ, टाइम लग रहा है, पर लिखने के बाद मैं आपको जो सॉल्यूशन सिखा रहा हूँ आपको बहुत कम समय में बनेगा। केवल ध्यान से चीज़ों को एक बार पढ़िए और समझिए, फिर इसको निकालते जाइए। बातें कंफर्म हुई? अगर ऐसे इसी क्रम में हम बात करें कि अगले वाले क्वेश्चन पे, तो भी आपका अगला जो क्वेश्चन दिखाई देगा वो भी आपको बेहतरीन क्वेश्चन होगा, ठीक है ना भैया। अच्छा, वो भी आपका क्वेश्चन हम लिखते हैं, आप लोग नोट करिएगा। ये क्वेश्चन आपका नोट हो गया होगा, तो हम अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। समझिएगा कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा, ठीक है ना भाई। एक बेहतरीन क्वेश्चन था, समझिएगा। अगला क्वेश्चन आप लिखते हैं, नोट करते हैं, जो कि एक बड़ा क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। अभिषेक बिंदु पी से अभिषेक बिंदु पी से 15 मीटर दक्षिण की ओर चलना शुरू करता है। 15 मीटर दक्षिण की ओर चलना शुरू करता है, ठीक है, और बिंदु क्यू पर पहुंचता है। और बिंदु क्यू पर पहुंचता है। सारे लोग क्वेश्चन को नोट करते चलिएगा। पहुंचता है, फिर बाएं मुड़कर 7 मीटर चलता है। फिर बाएं मुड़कर 7 मीटर चलता है, ठीक है भैया, और बिंदु आर पर पहुंचता है। और बिंदु आर पर पहुंचता है। यहां तो क्वेश्चन नोट हुआ। फिर वह बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है, ठीक है, 10 मीटर चलता और बिंदु यस पर पहुंचता है। और बिंदु यस पर, यस है, ठीक है ना, यस पर पहुंचता है, ठीक है। बिंदु यस से वह 180 डिग्री, नोट करते रहिएगा, बिंदु एस से वह 180 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है। वामावर्त का मतलब समझते हो? वामावर्त दिशा में घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। क्या करता है भैया? एंटी क्लॉक, घड़ी की विपरीत दिशा पर। और फिर 270 डिग्री, और फिर 270 डिग्री दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त का मतलब क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में, दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है, दिशा में घूमता है, ठीक है ना। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, नोट करिएगा। इसके बाद 5 मीटर सीधा चलकर, इसके बाद 5 मीटर सीधा चलकर वह बिंदु टी पर पहुंचता है। वह बिंदु टी पर पहुंचता है, ठीक है। बिंदु टी से वह 90 डिग्री बाएं मुड़ता है। बिंदु टी से वह 90 डिग्री बाएं, यानी कि लेफ्ट, बाएं मुड़कर 5 मीटर चलता है। मुड़कर 5 मीटर चलता है। यहां तक हुआ क्वेश्चन नोट? आगे बिंदु यू पर पहुंचकर रुक जाता है। यू पर पहुंचकर रुक जाता है, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन आपका। पूछा क्या गया है? पूछा ये गया है बिंदु P और U के बीच न्यूनतम दूरी, P और
यू के बीच न्यूनतम दूरी। दूसरा क्या पूछा गया, बिंदु यस पी से पी से किस दिशा में है। ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, आते हैं इसका सॉल्यूशन में। इसका सॉल्यूशन देखिएगा, ध्यान से समझिएगा कि हम किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, तो एक बड़ा क्वेश्चन है और सॉल्यूशन बहुत ही छोटा होगा, पर इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, कहना क्या चाहता है, इसको ध्यान से देखिए और समझिए। मैं आपको बहुत जल्दी से इसको सिखा दूंगा, चाहे जितना बड़ा क्वेश्चन होगा। बातें कंफर्म हुई। कह रहा है कि अभिषेक बिंदु P से 15 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, यानी कि हम बता चुके हैं प्लस के अनुसार में दक्षिण कहाँ होगा, नीचे की तरफ होगा। मैंने माना यहाँ P पॉइंट है और अभिषेक है और दक्षिण की तरफ चला, तो कितना चलता है वो, 15 मीटर चलता है। चला दिया मैं दक्षिण की ओर, और बिंदु Q पर पहुंच जाता है। कहाँ पहुंचता है भैया, वो Q पॉइंट पर पहुंच जाता है। फिर वो बाईं ओर मुड़कर 7 मीटर चलता है। अब ध्यान दो, अगर किसी व्यक्ति का मुख नीचे की तरफ हो, दक्षिण की तरफ हो, तो उसका बायां हाथ किस तरफ होगा। ठीक है ना भैया, बाईं ओर मुड़कर 7 मीटर चलता है। जैसे मैं आपको खड़ा हो गया, ये मेरा राइट हैंड है ना, वही इसका भी राइट हैंड होगा। जो मेरा लेफ्ट हैंड है ना, उसका भी लेफ्ट हैंड होगा। मतलब बाईं ओर इस तरफ होगा, नहीं पूरब की तरफ होगा ना। वही मुड़ेगा तो कितना चलेगा, 7 मीटर चलेगा। ये दूरी कितना चलता है, 7 मीटर चलता है। और बिंदु R पर पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है भैया, R पॉइंट पर पहुंचता है। फिर वो बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है। अब बाएं मुड़ने का व्यक्ति इस तरफ जा रहा है, पूरब की तरफ, इसका बायां ऊपर की तरफ, जैसे मैं खड़ा हूँ, लेफ्ट हैंड ऊपर की तरफ होगा। और कितना चलेगा, 10 मीटर। तो इसका मतलब 15 से कम ही चलेगा। ये दूरी 10 मीटर की है। अब R की बात, यस पॉइंट पर पहुंचता। कहाँ पहुंचता है ये, यस पॉइंट पर पहुंचता है, ये यस। ठीक है, बिंदु यस से वह 180 डिग्री, यही पॉइंट है समझने वाला, वामावर्त, ठीक है ना, दिशा में घूमता, और 270 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है। तो मैं यहाँ से अलग से जरा इसको समझाता हूँ कि 180 डिग्री यहाँ पर एंटी क्लॉक की बात कर रहा है और 270 डिग्री वहाँ क्लॉक की बात कर रहा है। दो चीज़ें आपको बताई गई हैं और मैं पीछे वाली वीडियो में बता चुका हूँ। राइट लेफ्ट हो या क्लॉक एंटी क्लॉक हो, अगर दो चीज़ें ऐसे दिखाई दे रही है तो आपस में दोनों का अंतर करते हैं, गैप कर लेते हैं, घटा देते हैं। तो घटाने के बाद क्या मिलेगा भैया, यहाँ से तो 90 डिग्री मिलेगा। 90 डिग्री घटाने के बाद मिलेगा तो हम ये कैसे डिफाइन करेंगे, हम क्लॉकवाइज लें या फिर एंटी क्लॉक लें। जैसा कि मैं पीछे बता चुका हूँ, इन दोनों में जिनका मान सबसे बड़ा होगा वही वैल्यू हम यहाँ पर पुट करते हैं, रखते हैं। यानी यहाँ पर देखें 270 हमारा क्या है, ज़्यादा है 180 से, इसलिए हम यहाँ पर क्या लेंगे, क्लॉक लेंगे। बात कंफर्म हुई। तो 90 डिग्री हम क्लॉकवाइज का मतलब होता है कि घड़ी की दिशा में घूम जाएंगे। अच्छा, हम सीधा जा रहे हैं, तो अगर हम सीधा जा रहे हैं तो हम 90 डिग्री से घूम जाएंगे तो हमारी दिशा ये बन जाएगी ना भैया। तो हम 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घूम गए। अब हम कहाँ चलते हैं, 5 मीटर सीधा चलकर बिंदु टी पर पहुँचते हैं। ये दूरी कितनी है, 5 मीटर। ये टी पॉइंट है, यहाँ पर मैं पहुँच गया। ठीक है, और फिर वो टी से 90 डिग्री बाईं ओर मुड़ता है। अब बाईं ओर का मतलब क्या होता है, मैं एक बात बताया हूँ कि एक राइट में मुड़ूँ या एक लेफ्ट मुड़ूँ तो हमेशा कितना मुड़ते हैं, 90 डिग्री। लेफ्ट हैंड मुड़ेंगे तो ऊपर की तरफ, बायां ऊपर की तरफ होगा। और मैं कितना चलूंगा यहाँ पर, यह क्वेश्चन में आपको दिया गया 5 मीटर। कितना चलेगा भैया, ये 5 मीटर। ये दूरी कितनी है, 5 मीटर चला और यू पॉइंट पर पहुंचकर रुक गया। यू पॉइंट पर पहुंचकर रुक गया, यही आपका फिगर है। पूछा गया पी और यू के बीच की न्यूनतम दूरी, यानी इसके बीच की दूरी बतानी है। ठीक है, जैसा कि आपको मालूम है ये दूरी हमारी कितने की है, 7 की। ये दूरी हमारी कितने की है, ठीक है ना, 5 की। तो टोटल दूरी हमारी कितनी की, जो 7 और 5 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 12 मीटर। बात कंफर्म हुई। तो ये हमारी जो दूरी बनेगी, न्यूनतम दूरी, वो 12 मीटर होगी। ये तो पहला आंसर बन गया। दूसरा, बिंदु यस पी से, ध्यान देना, पी से जिसके साथ से लगा हो वहीं से हम एरो को चलाते हैं, पी से चलाएंगे। पी यहाँ पे है ना, चीजें नहीं समझ में आती, प्लस का निशान बना लो, यस की तरफ चला देंगे, ये इस तरफ चला देंगे, ये एरो मेरा है। ठीक है ना भैया, हम जानते हैं प्लस के निशान में ये दिशा हमारी कौन सी होती है, दक्षिण पूरब की दिशा। कौन सी दिशा होती है ये, दक्षिण पूरब। और हमारी दूरी कितनी निकल के आई, 12 मीटर। बात कंफर्म हुई। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है, 12 मीटर दक्षिण पूरब की दिशा में हमारा जो आंसर बनेगा। इसी तरीके से हम और भी बहुत सारे क्वेश्चन करने आएंगे और अगला क्वेश्चन लेके आएंगे और अगले क्वेश्चन पे हम चर्चा करेंगे अगली वाली वीडियो में, और जबकि आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होंगे। थैंक यू, आज की क्लास है ये।